हैदराबाद में उम्मीद थी हल्ला बोल की, लेकिन धावा बोल दिया किसने? हैदराबाद खुद ने लाजवाब अंदाज में 286 रन बनाए और उसके बाद एक आतिशी पारी जरूर देखने को मिली सैमसन से, जुरेल से, लेकिन जीत होती है हैदराबाद की। स्वागत है आपका ESPN क्रिकेट इन्फो टाइम आउट हिंदी में, और हमारे साथ मौजूद है पीयूष चावला। बहुत बहुत स्वागत पीयूष भाई। धन्यवाद जी। पीयूष भाई, 528 रन 40 ओवर में, 13 के आसपास की इकोनॉमी। अच्छा महसूस कर रहे होंगे कि आप वहां पर हैं, बॉलिंग नहीं कर रहे हैं। मैं ये महसूस कर चुका हूँ पिछले साल, ये नज़ारा देख चुका हूँ। ये शुरुआत हमारे ही खिलाफ हुई थी जब हम MI के लिए खेल रहे थे और 277 रन वहाँ पे बने थे। लेकिन अगर आज देखा जाए, जैसी वहाँ पे हम उम्मीद कर रहे थे हाई स्कोरिंग होगा, लेकिन जैसी बल्लेबाजी करी वहाँ पे हैदराबाद के बल्लेबाजों ने, वो तो अच्छा था, लेकिन उतनी ही साधारण गेंदबाजी करी थी RR के गेंदबाजों ने। बिल्कुल। और अगर हम पहले बैटिंग की बात कर लेते हैं, शुरुआत तो ट्रेविस हेड और अभिषेक की उस जोड़ी ने दी लाजवाब अंदाज में, और उसके बाद ईशान किशन आते हैं, और एक ऐसा खिलाड़ी जो काफी दिनों से, थोड़ा सा आप तो बहुत अच्छे से जानते हैं, उनके साथ भी रहे हैं आप, टीम में भी रहे, उनके ऊपर में कई तरीके की चीजें, कंट्रोवर्सीज, कभी टीम से बाहर, कई तरीके की चीजें चल रही थी, लेकिन आज जो उन्होंने पारी खेली, 47 गेंद 106 रन पीयूष, और उसके बाद जिस अंदाज में उन्होंने सेलिब्रेट किया, ऐसा लगा कि शायद वो खुद चाहते थे इस तरीके की पारी। देखिए, जो 3 नंबर का जो स्लॉट था ना, वो एक चिंता का सबब था हैदराबाद की टीम के लिए, क्योंकि पिछले साल भी देखें तो उन्होंने बहुत सारे विकल्प वहाँ पे जो थे उनका इस्तेमाल किया, लेकिन वो कोई खरा नहीं उतरा था। तो यहाँ वो 3 नंबर पे ईशान किशन आए, टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हैं, जैसा 100 उन्होंने बनाया, शुरू से आके पूरे टोटल कंट्रोल में नजर आए, और जैसी बल्लेबाजी करी, वो मोमेंटम जो अभिषेक और ट्रेविस हेड ने दिया था उसको कभी भी खोने नहीं दिया। वो लगातार रन लगातार बनाते चले गए, और उसके बाद जैसा ख़त्म किया, क्योंकि शुरू करना एक अलग चीज़ होती है, पर जैसा आप ख़त्म करते हैं, उन्होंने ख़त्म भी ज़बरदस्त तरीके से किया, और उसी का नतीजा था कि हैदराबाद 286 रन बनाने में कामयाब रहा। जैसे कुछ दिन पहले हमने देखा श्रेयस अय्यर की भी वापसी हुई, वो भी आए, ईशान किशन भी अब शायद आ चुके हैं दरवाजे पर, जैसी पारी खेल रहे हैं, बहुत जल्द हम देखें ब्लू जर्सी में। देखिए, मैं चाहूंगा कि वो ऐसे ही रन बनाते रहें, क्योंकि एक पारी में सब कुछ तय करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी खिलाड़ी हैं जो कीपर, चाहे हम संजू सैमसन की बात करें, ध्रुव जुरैल की बात करें, ये सब लोग लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ऐसी एक पारी से काम नहीं बनेगा, ऐसी कम से कम उन्हें, मैं ये नहीं कहता 100 ही बनेगा, लेकिन वो इम्पैक्टफुल पारी 60 रन 70 रन 30 बॉल में, वो बहुत उसके लिए अच्छा रहेगा, आत्मविश्वास के लिए, और फिर जो दरवाजे पे आप दस्तक की बात कर रहे हैं उसके लिए। बिल्कुल। और ईशान ने जिस तरीके की पारी खेली है, स्कोर बोर्ड 286 पहुंचाया, क्या उसमें थोड़ी सी मदद राजस्थान के गेंदबाजों ने भी की पीयूष? मैं इसलिए भी पूछ रहा हूं कि जो उनकी बॉलिंग चेंजेस हमने देखी, अक्सर संदीप शर्मा को हम देखते हैं नई गेंद से पावर प्ले में, आज आप 7वें ओवर में उनको गेंद देते हैं, पावर प्ले के बाद देते हैं, फिर जोफ्रा आर्चर एक रिकॉर्ड बना डालते हैं, 4 ओवर में 76 रन। तो क्या थोड़ी सी मदद हो गई बॉलिंग से? बॉलिंग बहुत ही साधारण हुई अगर मेरे से आप पूछें तो, क्योंकि जोफ्रा आर्चर उस लय में नज़र नहीं आ रहे, और ऐसा नहीं है कि इस मैच में, पिछले कुछ समय से 6-8 महीने से वो बहुत अच्छी फॉर्म में नज़र आ नहीं रहे, चाहे वो भारत के खिलाफ सीरीज़ खेल के गए हो या चैंपियंस ट्रॉफी में उन्होंने जैसी गेंदबाजी करी हो, और बहुत ज़्यादा वहाँ पे वो वेरिएशन जब हमने देखा है यूज़ करने लगते हैं, इसका मतलब है कि वो आत्मविश्वास नहीं है गेंदबाजी में इतना। और दूसरी चीज़, संदीप शर्मा, हम अक्सर मैचअप की बात करते हैं, और संदीप शर्मा एक ऐसा गेंदबाज है जो लेफ्टी के खिलाफ बहुत अच्छी गेंदबाजी करता है। चाहे आप उठा के देख लें, वो जो पीक क्रिस गेल थे, उनको सबसे ज़्यादा आउट करते थे संदीप शर्मा। वो नई गेंद से, वो काबिलियत है गेंद को स्विंग कराने की, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी चूक मेरे को लगता है हुई, क्योंकि ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, वो दोनों ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको पसंद है गेंद उनकी तरफ आए जब तेज़ी से आप डालते हैं। संदीप शर्मा उतना पेस नहीं है, लेकिन वो गेंद को हवा में लहरा सकते हैं, तो वो एक चूक मैं कह सकता हूँ। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि विकेट मिलता, लेकिन आपको वो मौका बनाना पड़ता है। बिल्कुल। और क्या इसमें थोड़ी सी कप्तानी को आप देखते हैं? हालांकि पहला मैच खेल रहे हैं बतौर कप्तान रियान पराग, 3 मैच उनको खेलना है सैमसन जब तक पूरी तरीके से फिट नहीं होते हैं, पर मैं इसलिए पूछ रहा हूँ पीयूष की बॉलिंग चेंजेस में ऐसा लगा, जैसा आपने बोला संदीप शर्मा के बारे में, क्या उन पर वो भरोसा नहीं दिखा पाए? थोड़े से लग रहे थे कि पहली बार कैप्टनसी कर रहे हैं, प्रेशर, दबाव। देखिए, दबाव रहता है जब आप इतने बड़े स्टेज पे कप्तान बनते हैं, तो दबाव रहता है, और जैसी फिर बल्लेबाजी होती है ना, तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही होती हैं कि कप्तान को लगता है कि मैं अभी इसे लगा सकता हूँ, क्योंकि उस टाइम आप विकेट तलाश रहे होते हैं। आप संदीप शर्मा को लेके आ सकते थे, लेकिन वो, मैं कहूँगा कि वो कोई बहुत बड़ी चूक नहीं कहूँगा, लेकिन समय के साथ सीखते हैं, और मेरे को लगता है रियान पराग अभी बहुत यंग है, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, अच्छी फॉर्म में थे पिछले साल, तो कप्तानी का जो भार है वो ज़्यादा लंबा नहीं है, वो सिर्फ 1 या 2-3 मैच जैसा आपने बोला, तो मेरे को लगता है कि ठीक है, ऐसा हो जाता है।
और जब 287 रन का लक्ष्य था, उसके जवाब में जब टीम आती है राजस्थान, शुरुआत में तो सिमरजीत सिंह ने दूसरे ओवर में ही जायसवाल और रियान पराग दोनों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। लगा कि अब बहुत छोटे स्कोर पर टीम को हम आउट कर सकते हैं, लेकिन पीयूष जो एक वापसी दिखाई, जुरेल, संजू सैमसन, वो पार्टनरशिप 242 आप बनाते हैं, जो राजस्थान ने आईपीएल इतिहास में अपना सबसे बड़ा स्कोर बना डाला। तो ये क्या एक पॉजिटिव कुछ लेके जाएंगे इस मैच से? बहुत बड़ा पॉजिटिव है ये, क्योंकि अगर हम पिछले साल की बात करें तो हाईएस्ट रन जो बनाए थे राजस्थान के लिए वो जायसवाल और पराग ने बनाए थे, और वो दोनों ही आज नहीं चले। और ध्रुव जुरैल जिन्होंने जैसी पारी खेली है, जब उनको रिटेन किया था तो बहुत सारी बातें भी हो रही थी कि ध्रुव जुरैल क्या उनको ऑक्शन में वापस पिक कर सकते थे, लेकिन आज उन्होंने जैसी पारी खेली है तो उन्होंने दिखा दिया है कि मैं इस स्तर का बल्लेबाज हूँ। और सबसे अच्छी चीज़ जो जुरैल के साथ है, वो नई गेंद भी खेल सकते हैं, वो बीच में खेल सकते हैं और अंत के ओवरों में बल्लेबाजी कर सकते हैं। और आज उन्होंने जैसी पारी खेली है वो उनके लिए बहुत अच्छा है, राजस्थान मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छा है कि वो आत्मविश्वास नजर आएगा। और इसके अलावा अगर फिनिश भी आप देखें, हेटमायर जिनके ऊपर में बटलर से ज्यादा भरोसा दिखाकर रिटेन किया राजस्थान ने, उन्होंने एक पारी खेली, छोटी पारी थी और शतक बना नहीं पाए, लेकिन एक तेज तर्रार, और दूसरे शुभम दुबे, उन्होंने भी जो एक फिनिश करने की कोशिश की। तो ये भी एक पॉजिटिव कि उनके पास लोअर मिडिल ऑर्डर में भी ऐसे बैटर्स मौजूद हैं। बहुत बड़ा पॉजिटिव है ये, क्योंकि अगर आप हेटमायर जैसा बल्लेबाज जो नंबर 5-6 पे आता है, इतनी गेंदें मिलती नहीं है, तो आप वो 50 रन की उम्मीद नहीं करते हो, आप उम्मीद करते हो वो इम्पैक्टफुल रन्स की। और आज वो भले ही 50 नहीं आया, लेकिन वो इम्पैक्टफुल रन थे। और बहुत यहाँ पे तारीफ करनी होगी दुबे की भी, जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी करी, उनके ऊपर आत्मविश्वास दिखाया था यहाँ पे राजस्थान की टीम ने। पिछले साल भी उन्हें कुछ मौके मिले थे, लेकिन आज उन्होंने वो छोटी पारी भले ही खेली, लेकिन बहुत ही अच्छी थी। छोटी और आकर्षक है, लेकिन यही है कि भाई जीत मिली है हैदराबाद को। लेकिन आखिर में पीयूष, चलते चलते भले ही ये टीम हार गई हो, बड़ा टूर्नामेंट है, हम अक्सर बात करते हैं, वापसी का मौका दोनों के पास रहता है। राजस्थान अब जब खेलेगी अपना अगला मुकाबला, तो क्या थोड़े से कॉम्बिनेशन में आप कुछ फर्क देख रहे हैं या सेम जो देखा आज? देखिए, आप पहले मुकाबले के बाद इतने ज़्यादा बदलाव करना नहीं चाहते हैं, लेकिन मेरे को लगता है कि हसरंगा एक रिस्ट स्पिनर है, आज नहीं खेले, मैं थोड़ा सा वहाँ पे आश्चर्यचकित ज़रूर था, क्योंकि आपको एक रिस्ट स्पिनर चाहिए बीच के ओवरों में विकेट चटकाने के लिए। लेकिन ओवरऑल गेंदबाजी सबको, जैसे हम बल्लेबाजी में बात करते हैं ना कि साझेदारी होनी चाहिए, वैसे गेंदबाजी में साझेदारी बहुत ज़रूरी होती है। एक एंड से प्रेशर बनता है तो दूसरे एंड से विकेट गिरते हैं, और उसके लिए आपको जो आपके अनुभवी गेंदबाज हैं उनकी तरफ जाना पड़ेगा। और हैदराबाद के लिए सब कुछ टिक, सेम कॉम्बिनेशन? देखिए, कॉम्बिनेशन सेम ही रहेगा, लेकिन सब कुछ टिक मैं इसलिए नहीं कहूंगा कि 242 रन आप हर बार 286 रन नहीं बनाएंगे। तो आपको वहां पे चीजें देखनी पड़ेंगी कि आप जब 286 बनाते हैं, थोड़ा कम रनों पे उन्हें रोकने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि जब शुरू में आपने 3 विकेट ले लिए हो, तो वो एक थोड़ा सा चिंता का सबब जरूर है, क्योंकि पिछले साल भी हमने देखा था कि रन तो बहुत बनाते थे, लेकिन रन लुटाते भी बहुत थे। तो उस पर थोड़ा सा काम वापस करना पड़ेगा। बिल्कुल, तो रन जो लुटाने वाली चीज है उसमें थोड़ा सा वापसी कीजिए, और रनों की जो हुंकार है उधर भी ध्यान देना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए पीयूष आपका। पर आप देखते रहिए ESPN क्रिकेट 4 टाइम आउट हिंदी, क्योंकि यहां पर हम आपको आईपीएल से जुड़े हर चीज सबसे पहले बताते रहेंगे।